अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पंजाब के ज़िला कसूर की तहसील चूनिया में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में तैनात खातून कांस्टेबल सुमेरा सदीक का कहना है कि जब पुलिस में भर्ती हुई तो यही अज़म था कि बेशक मैं कांस्टेबल हूँ लेकिन किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी और सबसे इंसाफ करना है। मगर ये वहमो गुमान में भी ना था कि मेरे इस इंसाफ का शिकार मेरे हाथों अपने वालिद साहब ही हो जाएंगे। नाजरीन, कांस्टेबल सुमेरा सदीक ने दौरान ड्यूटी हेलमेट ना पहनने पर अपने वालिद का चालान कर दिया। इस वाक़े के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी फ़र्ज शनासी को काफ़ी सराहा जा रहा है। कांस्टेबल सुमेरा सदीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक चूनिया के कस्बा इलाहाबाद के एक लोअर मिडिल क्लास घराने से है और उनके वालिद खेती बाड़ी करते हैं। अपने 7 बहन भाइयों में सुमेरा 5वें नंबर पर हैं। सुमेरा बताती हैं कि उनकी बड़ी बहनें टीचिंग के शोबा से वाबस्ता हैं, जबकि उन्होंने खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया है। वह बताती हैं कि तालीम मुकम्मल करने के बाद उनके वालिदैन और बहन भाइयों ने मशवरा दिया कि तुम भी टीचिंग शुरू कर दो। ताहम सुमेरा कहती हैं कि मुझे टीचिंग के शोबे की बजाय वर्दी पसंद थी। इसमें इंसान की अलग ही बावकार शख्सियत होती है और पुलिस का शोबा ऐसा है जिसमें इंसान के पास फ़ैसला करने का इख्तियार होता है। अगर आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इंसाफ करें तो इससे बेहतर कोई और महकमा नहीं हो सकता। सुमेरा का कहना था कि जब गुज़श्ता साल महकमा हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में नौकरियों का इश्तिहार शाया हुआ तो उन्होंने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त देने की इजाज़त मांगी। खुशी इस बात की है कि देहात के पस मंज़र से ताल्लुक़ होने के बावजूद उन्होंने इनकार नहीं किया और कहा कि जैसे तुम खुश हो वैसा कर लो। वो बताती हैं कि मैंने भर्ती के तमाम मराहिल कामयाबी से तय किए। NTS टेस्ट पास किया, दौड़ का टेस्ट, फ़िज़िकल टेस्ट और कद की पैमाइश में भी पास हो गई। आखिर में इंटरव्यू हुआ जो कि बहुत अच्छा हो गया। जब मेरिट लिस्ट लगी तो मैं कामयाब थी। इस वक्त मेरिट लिस्ट देखकर मेरी आंखों में पहली बार खुशी से आंसू आ गए। सुमेरा ने बताया कि चोहिंग सेंटर लाहौर में 9 माह की ट्रेनिंग उनकी तवक्को से ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये मरहला मुश्किल ही होता है। फिर पासिंग आउट के बाद 10 जुलाई को मैंने अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग पुलिस कोड़े सियाल में ज्वाइनिंग दे दी। सुमेरा का कहना था कि इसके सामने उसका मिशन वाज़ेह था कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसको नहीं छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो। अपने वालिद का चालान करने के वाक़े से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस की तरफ से सूबे के तमाम अजला में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की पाबंदी के हवाले से खसूसी मुहिम इन दिनों चल रही है और हेलमेट ना पहनने वालों के चालान बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 अहलकार मामूल के मुताबिक कसूर रोड पर नाका लगाए खड़े थे और हेलमेट ना पहनने वालों को रोक कर उनके चालान कर रहे थे। नाके पर एक मोटरसाइकिल रोकी गई जिस पर इत्फाक से मेरे वालिद साहब ही सवार थे। सुमेरा ने कहा कि मैंने उन्हें सलाम किया और कहा कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। मैंने अपनी साथी अहलकार को बताया कि ये मेरे वालिद साहब हैं तो उसने भी उन्हें सलाम किया, लेकिन जब मैंने मौका पर मौजूद ASI को कहा कि उनका भी चालान करें क्योंकि कानून सब के लिए बराबर होता है, तो दोनों साथी अहलकार हैरान रह गए। फिर मेरे दोबारा कहने पर ASI ने 200 रुपये की चालान रसीद बनाकर मेरे वालिद साहब के हवाले कर दी। सुमेरा सदीक ने कहा कि जब हम सड़क पर नाका लगाकर खड़े होते हैं तो उस वक्त पुलिस की वर्दी की इज़्ज़त का सवाल होता है और हमारी ज़ाती शख्सियत पीछे रह जाती है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग आपसे तवक्को करते हैं कि आप उनसे नरमी बरतेंगे, मगर अब सब लोगों को पता चल गया है कि इस लड़की के होते हुए कोई गलत काम नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने बाप का चालान कर दिया है, ये किसी को नहीं माफ़ करने वाली। सुमेरा का कहना था कि बड़ी गाड़ियों का चालान करें तो वो बुरा मना जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं। हम अपने महकमे को जवाबदेह हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसे सज़ा होनी चाहिए, ये नहीं कि मोटरसाइकिल वालों को या छोटी गाड़ियों को रोकें और बड़ी गाड़ियों वाले गुजर जाएं। सुमेरा ने बताया कि जिस रोज़ वालिद साहब का चालान किया और ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद शाम को वो घर वापस आईं तो उनकी वालदा ने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन वालिद साहब ने उनका माथा चूमा। मगर मैंने और अब्बू ने उन्हें समझाया तो बाद में अम्मा जान भी खुश थीं कि आज हमारी बेटी ने अच्छा काम किया है। सुमेरा ने कहा कि ये उनके कैरियर का आगाज़ है और वह मुलाजमत के साथ मज़ीद पढ़ना चाहती हैं।
اور ساتھ میں محکمانہ امتحان بھی دیں گی تاکہ پولیس آفیسر بن سکیں اور زیادہ اختیارات سے لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں۔ سمیرہ کہتی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ عام سا واقعہ تھا، مگر جب اس کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے افسران کو ہوئی تو انہوں نے ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا۔ سمیرہ کے والدین کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے چند روز قبل ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ابو جی ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف خصوصی مہم چل رہی ہے، آپ نے ہیلمٹ پہن کر گھر سے نکلنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب ناکے پر میری بیٹی نے ہی مجھے روکا تو مجھے اس وقت اس کی وہ بات یاد آ گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جی آپ کا چالان ہوگا۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ کرو بیٹی۔ محمد صدیق نے کہا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دیتی تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی چالان بھگت کر ہوئی ہے۔ بات 200 روپے کی نہیں، بات اصول کی ہے۔